हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और प्रेरक प्रसंग के रूप में आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं और उसका शीर्षक है 19 ऊँट की कहानी। ऊँट आप जानते होंगे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, तो उसी ऊँट के बारे में कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जिसमें ऊँटों की संख्या 19 है। और वो क्या कहानी है, इसमें उससे हम क्या सीख पाते हैं, ये कहानी के अंत में जाकर के आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो कहानी पर चलने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर आए हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सभी सूचनाएं, सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं इस कहानी की ओर, जिसके शीर्षक है 19 ऊँट की कहानी। ऊँट कैसे क्या एक कहानी का माध्यम बन गया, इस पर हम लोग चलते हैं कि एक ऊँट सबको चाहिए। क्या है कहानी में? एक गांव में, कोई गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनके पास 19 ऊँट की संख्या में ऊँट थे उनके पास, यानी उनके पास ऊँटों की संख्या 19 थी, उनके पास ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति जो 19 ऊँटों का मालिक था, वो अब मर गए। तो उसके पहले उन्होंने कुछ जरूर किया होगा, चूँकि अचानक नहीं मरे थे। मरने के पहले कोई अगर व्यक्ति समझदार होता है तो अपने संपत्ति का बंटवारा अपने होश में कर देता है। तो अगर वो लिखित में ये करके चल जाता है कि कुछ पार्ट हमारे मरने के बाद फलां को चल जाए, फलां को चल जाए, इस तरह से कोई अगर वो वादा करता है तो वैसे लिखे हुए पत्र को वसीयत कहते हैं, जो कोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी सम्मानित व्यक्ति के माध्यम से ये प्रेषित किया जाता है कि हमारे मरने के बाद इस वसीयत को खोला जाए। ऐसे भी लोग शर्त रखते हैं। तो या कुछ लोग ओपनली जो है बंटवारा कर देते हैं जिंदे में ही। तो ये जो व्यक्ति थे उस गांव के, जिनके पास 19 ऊँट थे, उन्होंने एक वसीयत लिखा था और वो मरने के बाद खोलना था उसको। इसलिए जब मरे वो, तो मृत्यु के पश्चात उस वसीयत को पढ़ा गया। तो उसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को। अब बंटवारा का बात है तो कहा गया है कि 19 ऊँट जो हमारे पास है, इसमें से आधा ऊँट जो है हमारे बेटों को मिलना चाहिए। यानी बेटे जो हमारे एक बेटे हैं, उनको आधा ऊँट संख्या में दे दीजिए। सोच लीजिए 19 का आधा कैसे दिया जाएगा। फिर है 19 ऊँटों में से ही 1/4 मेरी बेटी को दे दीजिए। एक बेटी है, एक बेटा है, आधा बेटी को दे दीजिए बेटे को, और 1/4 बेटी को दे दीजिए। फिर जो रेस्ट बचेगा, कह रहे हैं कि और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। हमारा जो सर्वेंट है, जो सब दिन हमारा नौकरी करके हमारे यहाँ सेवा सत्कार किया है, उसको 5वां भाग 20% दे दीजिए। बेटी को 25% दे दीजिए, चौथाई कह रहा है, और बेटे को आधा कह रहा है, यानी 50% कह रहा है। आप सोचिएगा कि कैसे ये काम हो रहा है। तो नॉर्मल बात जो है, अगर पढ़े लिखे आप होंगे, रीजनिंग जानते होंगे, तो आधा 50% बेटा, 25% बेटी, 75% हुआ, और 20% कह रहा है नौकर को, तो 75 और 20 95% ही ना हुआ। 5% तो बाकी रह गया ना, तो 5% ऊँट बच जाएगा। ये आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो समझेंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कहानी को और अच्छे से समझिए। आगे चलिए। तो कहा गया यहाँ पे कि जो लड़के लोग थे वहाँ वसीयत को पाने के लिए जो लड़ाई थे कि मरने के बाद हमको संपत्ति मिल जाएगा, वो सब चक्कर में पड़ गए कि अब ये बंटवारा कैसे हो। अरे 19 ऊँट है, बंटवारा कैसे करेंगे? तो 19 ऊँटों का आधा अर्थात एक ऊँट काटना पड़ेगा, तब ना करेंगे। यानी 18 का आधा 9 कर देंगे और एक ऊँट को काट देंगे, तो 9.5 ऊँट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर तो वो ऊँट जिसको काटेंगे वो तो मर जाएगा, फिर उसका बंटवारा करके भी क्या होगा। चलो एक को काट भी दिया, हिसाब चलो करने के लिए, दोनों को नुकसान हो, एक काट दिए। लेकिन फिर जो बच गए 18, तो उसका 1/4 हिस्सा जो है, यानी 4.5 भाग जो है, वो नौकर को देना है। फिर एक ऊँट कटेगा वहाँ पर। तो इसका क्या उपाय करेगा?
तो बहुत मुश्किल हो गया कि हिसाब कैसे किया जाए, कैसे जिंदा ऊँट को बांटा जाए। तो सभी बड़ी उलझन में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कहा जाता है कि उसी समय एक पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आए जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे। उन्होंने समस्या सुना पहले, फिर थोड़ा सा दिमाग भी लगाया और बोला कि इन ऊँटों में से हम बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा। तो बोला क्या? बोला कि मेरे पास भी जो ऊँट है जिस पर हम बैठ के आए हैं वो भी इसी 19 ऊँट में मिला दो। तो कितने हो गए टोटल संख्या? 19 ऊँट पहले से था, एक ऊँट इस समझदार व्यक्ति का उसमें मिल गया, तो 20 ऊँट हो गए। सबने सोचा कि अरे एक तो मरने वाला पागल था ही जो ऐसा वसीयत बना के चला गया, दूसरा ये पागल ऐसा आया है जो कहता है कि इसमें मेरा भी ऊँट मिला दो। ये अपना ऊँट छोड़ के क्यों देना चाहता है भाई? क्यों देना चाह रहा है इसको क्या स्वार्थ है? तो फिर भी सबने सोचा कि बात मान लेने में कोनो दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है इसका समाधान हो जाए, हो सकता है समाधान नहीं हो, चलो हमको कोई दिक्कत तो है नहीं, इसलिए इसकी बात को मान लेते हैं। तो मान लिए 19 1 = 20, यानी टोटल अब 20 ऊँट हो गए। तो बंटवारा चालू हो गया। तो 20 ऊँट का आधा करना था जिसको बेटे को देना है, तो कितना हो गया? 20 ऊँट का आधा 10 ऊँट बेटे को मिल गया। सीधा सीधा हो गया, किसी को काटना नहीं पड़ा। फिर कहा गया है कि 20 का अगर चौथाई करते हैं तो 5 होता है, यानी 1/4 20% निकालेंगे 25%, तो 5 की संख्या में आएगा। तो 5 ऊँट जो है वो बेटी को दे दिए, यानी 10 ऊँट बेटे को और 5 ऊँट बेटी को। फिर बच गया नौकर। तो नौकर के लिए कहा गया था कि कुल ऊँट का 5वां हिस्सा यानी 20%, तो 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 कितना होता है? 4। अगर 5वां हिस्सा 20 का करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 4 हो गया। तो 4 ऊँट किसको मिल गए? नौकर को। टोटल ऊँट कितना बंटवारा हो गया? 10 बेटे को और 5 बेटी को, 15 और 4 नौकर को, कितना हो गया? 19 नहीं हो गया? तो 19 ऊँट का बंटवारा हो गया। सभी लोग संतुष्ट भी हो गए। अब क्या हुआ कि बच गया एक ऊँट, चूँकि 20 ऊँट हो गया था। तो एक ऊँट जब बच गया तो वो बुद्धिमान व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा ये जो मेरा ऊँट बचा है इसको लौटा दो हमको। तो वो उसी का बचा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना ऊँट उसमें मिलाया था बस बंटवारा करने के लिए, देने के लिए नहीं, क्योंकि ये हिसाब समझ रहा था कि कहाँ पर मामला फंसा है, हमारा ऊँट तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए बंटवारा भी हो जाए और हमारा ऊँट का नुकसान भी कुछ ना हो, ऐसा बुद्धि लगाया उन्होंने। इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति ने फैसला कर दिया। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो अपने गांव लौट गए। इस तरह एक ऊँट मिलाने से 19 ऊँट का बंटवारा कैसे हुआ? सुख से, शांति से, संतोष से और आनंद से भर करके बंटवारा हुआ, यानी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हम सब भी जो है इससे क्या सीखते हैं? इससे यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी 19 प्रकार के ऊँट है जिसको हम लोग बंटवारा करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। इसमें 19 कौन कौन से ऊँट हैं हमारे जीवन में? तो कहा गया कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियाँ होता है। ऐसी इंद्रियों में कौन कौन है? आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। फिर कहता है कि 5 कर्मेंद्रियाँ भी तो है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। तो हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं जिससे कर्म करते हैं। और पहले क्या था? 5 ज्ञान इंद्रियाँ जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 5 5 10 हो गया। फिर कहते हैं कि शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। कौन कौन प्राण होता है शरीर में? श्वास जो लेते हैं सिर्फ यही प्राण नहीं है, 5 प्रकार के प्राण है। कौन कौन सा? तो प्राण, इसको वायु इसके साथ लगा के पढ़ सकते हैं कि प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, यानी 5 प्रकार के ये प्राण होते हैं। तो 5 तिया 15 हो गया। फिर कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं। हमारे दिल का अंतःकरण जो है, अंदर का स्ट्रक्चर है, वो 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे अंतःकरण की शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारे जीवन में
19 प्रकार के ऊँट होते हैं जिसको हम चिपका के रखते हैं, मोह माया बंधन में पड़े रहते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारे में उलझा रहता है। कोई किसी से कम नहीं है, न ज्ञानेंद्रियाँ कमज़ोर है, न कर्मेंद्रियाँ कमज़ोर है, और न प्राण वायु जैसे कुछ अंतःकरण के चीज़ भी कमज़ोर है। कुछ भी कमज़ोर नहीं है, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में रहते हैं। हमारे जो ये भावनात्मक रिश्ता है इसमें भी हम बड़ापन चाहते हैं। तो कहा गया है कि ऐसा अगर होता है तो बंटवारे में हमेशा के लिए उलझा रहता है व्यक्ति। तो फिर कैसे और क्या उपाय किया जा सकता है कि ये उलझन ना रहे? तो कहा गया है कि उसमें अगर एक ऊँट मित्र रूप का मिला दें, ये जो 19 प्रकार के गुण हैं हमारे अंदर, इसमें से एक और मिला दें, 19 से 20 हो जाए, वो गुण है मित्रता का। अगर हम मित्र रूपी इसमें ऊँट मिला देते हैं तो दोस्तों ये क्या होगा कि साथ साथ जो है शांति के साथ बंटवारा हो जाएगा। यानी सगे संबंधियों के साथ हम जो जीवन नहीं जिया जाता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत आजकल देखेंगे कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे जिए, मन नहीं लगता है। तो उसके लिए भी कहा गया है कि तब तक सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति भी करने का एक मौका मिल जाता है। अगर इस मित्रता वाले रिश्ते को नहीं अपनाता है तो ये सब कोई भी सद्गुण नहीं आ पाता है। यानी सद्गुण चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ये 4 गुण तो अवश्य ही समझना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुख, शांति, आनंद और जो भी संतोष है, इसके महत्व को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये कैसे मिलता है। तो ये कहा गया है कि हमारे जीवन में जो मित्र रूपी एक अवयव है, एक हमारा संगी साथी है, जिसके आधार पर हम अपने को जीना चाहते हैं, जीते हैं, हम अपने मनोभाव को बताते हैं, जाहिर करते हैं, वो मित्र आवश्यक है। अगर वो मित्र मिल जाए, सच्चा साथी मिल जाए, तो 19 ऊँटों की कहानी सक्सेसफुल हो जाती है, सफल हो जाती है। कहीं कुछ बंटवारे में प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इस कहानी का यही उद्देश्य था कि मित्रता जो है बहुत ही अनमोल चीज़ है। अगर मित्रता नहीं है तो मुश्किल है हैंडल करना, समझाना। आप अभी के वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भी आप व्यवहार कुशलता को देखकर समझ सकते हैं कि मित्रता क्या है। इन्होंने अभी दूसरा कार्यकाल का शपथ लिया है। पहले कार्यकाल में आप इनके टूर को देखेंगे तो समझेंगे कि जब विदेशों में जाते थे तो हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से, चाहे राष्ट्रपति हों अथवा प्रधानमंत्री हों, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाते थे, दोस्ती कर लेते थे। और दोस्ती में आप जानते हैं कि लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, दोस्ती में हम दोस्तों के दिल को जीत लेते हैं। तो इन्होंने ये काम शुरू किया। तो इस कहानी का भी यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में मित्र रूपी जो दोस्त हैं उनके संख्या बढ़ाएं। उसके कारण ही या उसके द्वारा ही सुख शांति का हम अनुभव कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस कहानी के सार तक पहुंच पाए। हमको लगता है कि आप भी समझ ही गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में। धन्यवाद।